नौकर मेरे साथ करते करते थक गया था, लेकिन मैं तो अभी भी मुकम्मल नहीं हुई थी। फिर मैंने गोली नौकर को निकाल कर दी। इसने मेरे साथ सलाम अलैकुम नाजरीन। मेरा नाम सिहर है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं शादीशुदा लड़की हूँ। मेरे शौहर इस्लामाबाद में काम करते हैं। हमारी रहाइश लाहौर में है। मेरे ससुराल में कल 3 लोग रहते हैं। मेरे ससुर में और मेरा एक बेटा। मेरे ससुर अपना स्टोर चिल्लाते थे और उनके पास मेडिकल स्टोर था। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे और उनकी उम्र 50 साल थी। मेरे ससुर का नाम अनवर था। मैं अपने ससुर से दोस्ताना। मेरे शौहर इस्लामाबाद में काम करते थे और उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। मेरा घर खुशगवार था और मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन जो कमी थी वो मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरे शौहर इस्लामाबाद में पुलिस में थे और वहाँ नौकरी करते थे और 6 महीने बाद ही घर आते थे। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरी बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे शौहर का नाम शहबाज है। शहबाज की उम्र 25 साल है और हम मोहब्बत की शादी की थी। मेरे घर वालों ने शहबाज की अच्छी नौकरी देखकर मेरी शादी की दी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमारी बेटी की ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। शादी के 1 माह बाद ही मेरे शहबाज की नौकरी बाहर लग गई तो वो वहाँ चले गए थे। मैं उनके पीछे तरसती रहती थी और उनसे बहुत मनाती थी कि मुझे छोड़ कर ना जाओ, मैं उनके बगैर मर जाऊंगी। लेकिन मेरे शौहर ने मेरी एक भी ना सुनी थी और वो इस्लामाबाद चले गए थे। अब मैं रात भर यही सोचती रहती थी कि कोई मोहब्बत का सहारा होता है और मर्द ही का सहारा होता है। अगर इस मर्द से तवज्जो और मोहब्बत ना मिले तो फिर वो कहाँ जाएगी। फिर वो लाजमी किसी नौजवान मर्द की तलाश में रहेगी और इसे ढूंढकर अपनी यहाँ पर सारा कसूर औरत का गन्ना जाता है। लेकिन मर्द ये नहीं सोचता कि मेरी औरत अकेली मुझसे मोहब्बत नहीं पा रही तो वही मोहब्बत किसी और से हासिल कर लेगी। यही काम मेरा था। मैं भी अब सोचने लगी थी किसी ऐसे मर्द की तलाश करूं जो मुझे और मेरी हर ख्वाहिश को समझे। फिर वही हुआ जो मैं सोच रही थी। मेरी तबीयत कुछ खराब होने लगी थी तो मेरे शौहर ने मशवरा दिया कि तुम एक कुंदर नौकर रख लो। मुझे भी अपने नौकर की ज़रूरत पड़ने लगी थी, क्योंकि मेरी सेहत कुछ कमज़ोर हो गई थी। मेरी हालत ऐसी थी कि घर के काम नहीं होते थे, तो मेरे शौहर ने मशवरा दिया कि तुम किसी लड़के को तलाश कर लो जो घर के काम भी कर दे और तुम्हें 14 साल की उम्र भी दुखा दे। मैं भी अब यही चाहती थी, तो मेरे शौहर ने अपने मेडिकल स्टोर से एक लड़का भेज दिया जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। इसका नाम सुहेल था। मैंने इस नौकर से इंटरव्यू लेना शुरू किया तो इसने बताया कि इसका बाप नहीं है, बस माँ है और वो भी लाहौर में रहती है। तो मैं इस पर तरस खाकर इसे नौकरी पर रख लिया और मेडिकल स्टोर पर इसे 10,000 तनख्वाह दी। मैंने इसकी तनख्वाह 300 कर दी थी, क्योंकि मेरे शौहर ने कहा था कि तुम इसे अच्छी तनख्वाह दो। मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया और नौकर के तमाम हालात बता दिए कि वो एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता है और उसकी माँ है लेकिन बाप नहीं है। मेरे शौहर ने कहा कि तुम इसे अच्छी तनख्वाह पर रख लो और दिन का खाना भी दे दिया करो, और अगर मुमकिन हो तो इसे सारा दिन घर में रखो ताकि वो घर के कामकाज कर दे। शाम को वो खुद ही आ जाता है, क्योंकि मेरी सास शाम को 10 बजे घर आती हैं और मेडिकल स्टोर बंद करके आती है। इसलिए मैंने अब अपने नौकर सुहेल को काम पर रख लिया था। मैंने नौकर को पहली नज़र में देखा और दिल ही दिल में इसके दीवानी हो गई थी। वो इतना खूबसूरत था कि मैं इससे मोहब्बत करने लगी। अब मैं सोच रही थी कि क्यों ना इससे मोहब्बत कर ली जाए, क्योंकि मैं नौकर पर फिदा थी और उसकी सारी अदाओं का दीवाना बन चुकी थी। नौकर इतना खूबसूरत था कि लगता था जैसे लड़कियां हों। जब वो सारा दिन काम करता तो मैं उसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती, इसकी मोहब्बत को महसूस करती और उसके साथ ताल्लुक़ बनाने के लिए बेताब रहती थी। सोचती थी कि इसे कैसे अपने करीब लाया जाए और अपना बना लिया जाए, क्योंकि मेरे शौहर ने तो मुझे सिर्फ मायूसी दी थी। इस मायूसी को दिल से नहीं निकाल सका, क्योंकि कौन सी औरत मर्द के बगैर रह सकती है, लेकिन मेरी शोर ने मेरी आदत बना दी थी कि मैं इसके बगैर जीना सीख गई थी। लेकिन अब मेरी ख्वाहिशात कह रही थीं कि कितनी खूबसूरत लड़की और एक जवान मर्द तुम्हारे पास है, तो तुम इस चीज़ को क्यों तरस रही हो। बस इसके पास जाओ और इसे पालो, यही सोच रही थी। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी। इस दिन मेरी तबीयत कुछ खराब थी। मैंने अपने नौकर सुहेल से कहा कि तुम मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। मेरा नौकर सुहेल चाय बना कर ले आया और सीधा कमरे में आ गया। मैंने हल्के कपड़े पहने हुए थे और जानबूझकर थोड़े कपड़े पहने थे
तो मेरा सामने वाला सामान इसे नजर आ गया था और वो मेरे फुटबॉल को देखने लगा था और देखते देखते मैं उनमें खो गई। इतना खो गई कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अब मुझे अपना काम होते हुए दिखाई देने लगा और मुझे पता चल गया था कि अब मेरा नौकर इस काम के लिए तैयार है और मुझे देख रहा है। बिल्कुल अब ये तैयार है। मैंने नौकर को सामने से देखा तो इसकी पोजीशन ने मुझे ये खड़ा नजर आ गया और वो भी यही चाहती थी कि नौकर मेरे करीब आए और मैंने इसे बाजू से पकड़ लिया था और उसके साथ कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। मेरे नौकर ने मुझे मना नहीं किया था, वो भी इस चीज को एंजॉय करने लगा था। मैंने अपने नौकर के साथ भरपूर कबड्डी खेली, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे मेरे शौहर ने पूरी जिंदगी नहीं दी, अब मेरे नौकर सुहेल मेरी जिंदगी बन गया था और मैं इससे मोहब्बत करने लगी थी और अपने शौहर को भूल चुकी थी, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे रुसवाई और तन्हाई के अलावा कुछ नहीं दिया था। लेकिन मेरे नौकर ने मुझे वो दिया जिसकी मैं तमन्ना रखती थी और पूरी जिंदगी में इसका एहसान नहीं उतार सकती थी। अब मैं नौकर को अच्छे पैसे देती और अच्छी तवज्जो देती। वो हर वक्त मेरे पास रहता और मेरी सारी ख्वाहिशात को देखता। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम शमाइला है और ये मेरी जिंदगी की वो कहानी है जिसने मेरे वजूद को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हमारा शहर बहुत खूबसूरत था, जहां हर तरफ मोहब्बत और खुशियों का समा था। लेकिन मेरे दिल में एक ऐसा एहसास परवान चढ़ रहा था जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे 2 बड़े भाई थे और 2 छोटी बहनें। हमारा खानदान बहुत मोहब्बत से रहता था और मेरे वालिदैन की आंखों में हमारे लिए बेपनाह मोहब्बत झलकती थी। भाइयों की शादियां हो चुकी थीं और अब मेरी वालिदा और वालिद मेरी शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गए थे। वो दिन रिश्तेदारों के बारे में बात करते थे, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि मेरा दिल तो किसी और की मोहब्बत में धड़क रहा था। मेरे मामों के बेटे उमर, जिसकी आंखों में मैंने अपने ख्वाबों की दुनिया बसाई थी, वो मेरे दिल की धड़कन बन चुका था। उमर भी मुझसे बेहद मोहब्बत करता था। इसकी नज़रों में मेरे लिए वही कैफियत थी जो मेरे दिल में इसके लिए थी। लेकिन हमारी मोहब्बत के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी थी। हमारे खानदान और मामों के खानदान के दरमियान पुरानी खानदानी रंजिशें थीं। बरसों पहले किसी बात पर दोनों खानदानों के दरमियान इख्तिलाफ हो गया था और उसके बाद से हमारा उनके घर आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था। मेरे वालिद और मामों के दरमियान बातचीत का कोई सिलसिला नहीं रहा था। लेकिन मोहब्बत को कब खानदानी रंजिशों की परवाह होती है। मेरे दिल में उम्र के लिए मोहब्बत की लो मुसलसल जल रही थी और मैं हर सूरत में इससे शादी करना चाहती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके छप छुपा के उम्र से मिलने का फैसला किया। इसने मुझे शहर के एक पार्क में बुलाया था, जहां हम दोनों दुनिया भर से बेखबर एक दूसरे में खो गए। मैंने उम्र की गोद में सर रखा हुआ था और उसका हाथ अपने हाथों में थामे बैठी थी। वो लम्हात इतने खूबसूरत थे कि वक्त जैसे ठहर गया हो। उम्र मेरी तरफ झुका और मैंने अपनी आंखें बंद कर ले, लेकिन अचानक किसी ने मेरे बड़े भाई को खबर दे दी और वो वहां पहुंच गए। मेरे भाई ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचा और गुस्से से बोले कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उन्होंने उम्र को धक्का दिया और बहुत गुस्से में थे। उम्र किसी तरह वहां से निकल गया, लेकिन मेरे भाई मुझे घसीटते हुए घर ले आए। घर पहुंचकर उन्होंने वालिदा को सारा वाकया सुनाया। मेरी माँ बहुत नाराज हुई और मेरे भाई ने कहा कि जल्द अज जल्द उसकी शादी किसी और से कर दे। कुछ दिनों में मेरे वालिद के दोस्त के बेटे का रिश्ता आया और मेरे भाइयों और वालिदैन ने जल्दी से हाँ कर दी। मेरा दिल इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे और मेरे शौहर ने भी हमेशा मेरे साथ अच्छा सलूक किया, लेकिन मेरे दिल में तो उम्र की मोहब्बत बसी हुई थी। कुछ अरसे बाद मेरे शौहर की मुलाजमत दूसरे शहर में लग गई और हम एक अलग घर में रहने लगे। दिन में जब मेरे शौहर काम पर चले जाते तो मैं घर में अकेली रहती। एक दिन मेरी छोटी बहन का फोन आया और उसने बताया कि उम्र भी हमारे ही शहर में मुलाजमत कर रहा है। मैंने इससे उम्र का फ़ोन नंबर मांगा और कुछ दिन बाद इसने मुझे नंबर भेज दिया। जैसे ही मैंने उम्र को फ़ोन किया वो बहुत खुश हुआ। हम दोनों की बातें घंटों चलती रहती थीं। उम्र मुझसे मिलने की जिद करता, लेकिन मैं जानती थी कि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। फिर भी मेरा दिल इसे देखने के लिए बेताब था।
एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं उम्र को अपने घर बुलाऊंगी। शाम को जब मेरे शौहर घर आए तो मैंने उनके लिए खाना और चाय तैयार की। मैंने सोचा कि अगर मेरे शौहर गहरी नींद में सो जाएं तो मैं उम्र से मिल सकूंगी। मैंने अपने शौहर को खाना खिलाया और चाय दी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैंने उम्र को पैगाम भेजा और उसने आने की तैयारी कर ली। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब उमर आया तो मैंने दरवाज़ा खोला और इसे अंदर बुलाया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और हमारी आंखों में आंसू आ गए। हमने एक दूसरे को गिले लगा लिया और देर तक यूं ही रहे। उमर ने मेरे हाथ पकड़े और कहा कि शमाइला, मैंने तुम्हारे बगैर ये दिन बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। मैंने भी। मैंने अपना दिल का हाल सुनाया और कहा कि मेरी जिंदगी बेरंग हो गई है। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। हम दोनों घंटों बातें करते रहे और अपने दिल का बोझ हल्का करते रहे। लेकिन अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे शौहर सामने खड़े थे। मैं खौफ से कांप गई और उमर भी घबरा गया। मेरे शौहर ने गुस्से से कहा कि तुमने सोचा मैं बेवकूफ़ हूँ। मैंने तुम्हारी सारी हरकतें देखी हैं। तुम्हारे फ़ोन की बातें सुनी हैं। आज जो चाय तुमने दी थी वो मैंने नहीं पी क्योंकि मैं तुम्हें हाथों से पकड़ना चाहता था। वो बहुत नाराज़ थे और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें इतनी इज्जत दी लेकिन तुमने मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी और मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर ली है। उमर भी ये सब देखकर बहुत परेशान था। इसने मेरे शौहर से मुआफ़ी मांगी लेकिन वो नहीं माने। मैंने भी मुआफ़ी मांगी लेकिन मेरे शौहर ने फैसला कर लिया था। उन्होंने मुझे तलाक दे दी और मैं अपने वालिदैन के घर वापस चली गई। मेरे वालिदैन बहुत गमगीन थे और मेरी वजह से उनका सर झुक गया था। मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती की थी और अब इसका खमियाजा भुगत रही थी। उमर ने मुझसे राब्ता रखा और कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मेरे खानदान वाले इसके खिलाफ थे। कई महीने गुजर गए और मैं अपनी गलती पर पछताती रही। मैंने महसूस किया कि मोहब्बत में अंधा होना कितना खतरनाक हो सकता है और कैसे एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी बदल सकती है। मेरी जिंदगी का ये सबक मुझे हमेशा याद रहेगा कि रिश्तों में ईमानदारी और वफादारी कितनी अहमियत रखती है। आखिरकार वक्त के साथ जख्म भरने लगे और मैंने अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश की। मैंने अपनी गलतियों से सब कुछ सीखा और फैसला किया कि आगे चलकर मैं एक बेहतर इंसान बनूंगी। ये कहानी मुझे हमेशा याद दिलाती है कि जिंदगी में फैसले सोच समझ कर करने चाहिए और दूसरों के जज्बात और इज्जत का एहतराम करना चाहिए।